हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के जी उठने पर लाखों करोड़ों बार हम लोग बधाई देते हैं। और हमारे प्रभु यीशु मसीह जी, जैसा उन्होंने कहा था, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं। आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी ईस्टर। इसी खरी शिक्षा को लेकर ईस्टर के मौके के ऊपर हमारे साथ प्रभु के दास रेवरेंड जितेंद्र स्टीफन जी हमारे साथ हैं। सो आप सभी को प्रभु के जी उठने की लाख लाख बधाई हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह जी के जी उठने की बहुत बहुत बधाई हो। ये इंसिडेंट 2000 साल पहले हुआ, लेकिन उसका असर आज भी है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। आमीन। तो पास्टर जी, आपका स्वागत है। और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बहुत सी कहानियाँ जो प्रभु के जी उठने के विषय में प्रचलित हैं। जैसे यहूदियों में उनका मानना है कि प्रभु जी नहीं उठे और कब्र में से उनके चेलों ने उन्हें चुरा लिया। लेकिन जो हमारे लिए, जो हम प्रभु के लोग हैं, उनके लिए ये बिल्कुल सत्य है, घटना है। उसमें कोई भी शंका या कोई भी शक नहीं है कि प्रभु जी नहीं उठे, क्योंकि प्रभु ने पहले ही अपने वादे के अनुसार कहा था और उन्होंने वो करके भी दिखाया है। तो ईस्टर के मौके के ऊपर हम लोग और इसे गहराई के साथ समझना चाहते हैं कि ईस्टर के असली मायने एक मसीही जीवन में क्या है, कि प्रभु के जी उठने में तो उनके जीवन में परिवर्तन का इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। देखिए, सबसे पहले पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने पूरे जगत से प्यार किया जी। तो ये जो ईस्टर का जो संदेश है वो मसीह लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे जगत के लिए है। जी। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि जो मौत का, जो पाप का डंक है वो मृत्यु है, और मृत्यु के बाद कुछ भी बंदों को नजर नहीं आता है। लेकिन वो राजा विजयी होकर जब उस मृत्यु के डंक को तोड़कर बाहर आए, उसी दिन को ईस्टर कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग रीति से, अलग अलग नामों से, पुनरुत्थान दिवस है, विजय दिवस है, इसके नाम से प्रभु यीशु मसीह जी के जी उठने को मनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इतिहास के अंदर देखते हैं तो आज भी यरूशलेम के अंदर, या कहिए वहां पर जहां पर इजराइल के अंदर प्रभु जी की कब्र थी, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जी की कब्र खाली है। दरअसल वहां पर अगर हमें देखें कि वहां की जो सरकारें थी, वहां का जो पूरा राज्य था, रोम राज्य था, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी को सलीब पर चढ़ाया था, उसके बाद उन्होंने स्पेशल जो फोर्स थी वो गठन की थी, और उनकी जो ड्यूटी थी वो लगाई गई थी ताकि कब्र के बाहर वो पहरा दे। और ये लिखा है कि उसके कब्र के ऊपर सरकारी मोहर लगाई गई थी। इसका मतलब था कि वो जो कब्र थी जिसको दफनाया गया, प्रभु यीशु मसीह जी को जहां दफनाया गया, वहां पर सरकार का कब्जा हो गया। तो ये उनका सरकार का मानना था, और वहां पर ये सारे लोग जो थे इन सब चीजों को देख रहे थे। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से प्रभु यीशु मसीह जी के तीसरे दिन, कहते थर्ड मॉर्निंग में, एक बहुत ही आश्चर्यजनक काम हुआ कि वहां पर जिस पत्थर पर मोहर लगी थी वहां पर स्वर्गदूत बैठा था। यानी पहले जहां पर धरती की सरकार प्रभु पर अपना अधिकार दिखा रही थी, उसी जगह पर स्वर्ग ने अपना अधिकार दिखा दिया कि और साफ तौर पर एंजल ने, वहां पर स्वर्गदूत ने कहा कि तुम जिंदा को मुर्दाओं में क्यों ढूंढती हो। आज भी बहुत सारे जो लोग हैं जो पहले संसार के अंदर आए और मर गए और संसार छोड़कर चले गए हैं, तो आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह जी को वही समझने की गलती करते हैं, और वो मुर्दा में जिंदा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुनरुत्थान दिवस इस बात की गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह जी का जो वायदा था कि वो मौत को हराकर तीसरे दिन जीवित हो उठेगा, उस वायदे को उन्होंने पूरा किया है। इसके मायने पूरे संसार के लिए हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति विजयी हो जाता है, आपको उसके वायदों पर यकीन हो जाता है। प्रभु जी ने कहा, तुम मत घबराओ, तुम डरो मत, मेरे पिता के पास, मेरे पिता के घर में
बहुत सारे कमरे हैं, रहने के लिए बहुत सारा स्थान है। अगर ना होता तो मैं बता देता, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। तो हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जी के इस वादे पर भरोसा कर सकता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि राजा जो होते हैं वो अपने शब्दों से पहचाने जाते हैं, वो अपने वचनों से पहचाने जाते हैं। अगर एक राजा कोई बात कह दे और वो पूरी ना हो, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धरती पर प्रभु यीशु मसीह जी के बाद भी आए, उन्होंने कहा कि सब कुछ मैं हूँ, लेकिन बाद में वो कहाँ है, उनकी कब्रें भी जो है उस पे धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, वो कहीं भी नजर नहीं आते हैं। लेकिन संसार के अंदर ये इतिहास है कि एक राजा जब धरती के ऊपर आया, उसने अपना अधिकार दिखाया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, पत्र हैं जो इजिप्ट की लाइब्रेरी में आज भी पड़े हुए हैं। साफ तौर पे ये बताया जाता है कि वहाँ का जो पिलातुस था, जो जिसने प्रभु यीशु मसीह जी को क्रूस पर चढ़वाया था, उसका जो एक लेटर था वो बहुत प्रचलित है। उस लेटर में ये कहा गया है कि जब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, तो वो देखने के लिए अपनी एक सेना की टुकड़ी के साथ वो प्रभु जी को देखने के लिए गया। तो जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी को प्रचार करते हुए पाया, तो उसने अपनी टुकड़ी समेत झुककर उनको दंडवत किया। और ये बात हेरोदेस को भी लिखी गई थी, और वो जो लेटर था उसमें साफ तौर पर ये मेंशन है इतिहास के अंदर कि उन राजाओं ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी को स्लीप पर चढ़ाया था, उन्होंने ये कहा और उन्होंने माना कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जीवित और जिंदा हैं। पहली बात। और उसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो अगर उस पावर के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि जब मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा दोबारा से, तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा जाएगा स्वर्ग से, वो तुम्हें मेरी बातों को बताएगा। और आप ये देखिए, उसी समय से जो प्रेरितों के समय से पवित्र आत्मा जी का जो कार्य है वो उनके जीवन में बढ़ गया। यानी राजा छोड़कर संसार को नहीं गया, बल्कि उनके अंदर वास करने लगा और उनके अंदर से राज्य करने लगा। और आज भी उस राजा का जो स्पिरिट है, वो राजा जी का जो स्पिरिट है, वो हमारे अंदर है। और हम बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जीवित है और उन्होंने हमें भी जिंदा किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा कि प्रभु ने यूहन्ना 11 अध्याय में भी मार्था से कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तो प्रभु ने अपना ये वायदा और अपनी ये महिमा हम सभी को दिखाई है जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं। तो पास्टर जी, हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि जब एक विश्वासी इस बात के ऊपर, यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि प्रभु मुर्दों में से जी उठे हैं। जब एक विश्वासी प्रभु के ऊपर विश्वास को लेकर आता है और वो इस विश्वास में बढ़ता है कि जिस परमेश्वर के पीछे मैं चलता हूँ वो जीवित है, तो उसके अनुसार तो इस बात के मायने उसके जीवन में कैसे फलसफा दिखाते हैं या क्या फल लेकर आते हैं? देखिए, जब भी हम लोग परमेश्वर की बात करते हैं, तो बहुत बार लोगों के मन में ये वहम भरम रहता ही है कि हमें परमेश्वर शायद देखता नहीं है। जब वो बुरा काम करते हैं, उनको लगता है परमेश्वर आंखें बंद कर लेते हैं। जब वो अच्छा काम करते हैं तो वो परमेश्वर को जगा के बोलते, देखो देखो मैंने आज भला काम किया है। तो इंसान जो है वो परमेश्वर को अपने तरीके से डिफाइन करता हुआ आया है कि वो किस तरह से है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि सिर्फ पुत्र ने, यानी प्रभु यीशु मसीह जी ने ही पिता को प्रकट किया है, जो उसकी इमेज पर बनाए गए हैं। तो साफ तौर पर जब जो भी वायदे प्रभु यीशु मसीह जी ने एक आम विश्वासी से, एक पूरे संसार के लोगों से किए हैं, तो वो पूरा करने के लिए ताकीद प्रभु यीशु मसीह जी पूरी तरह से वचनबद्ध है, क्योंकि वो राजा जी की स्टेटमेंट है। और राजा जी ने खुद कहा है ये संसार टल जाएगा, लेकिन मेरा कहा हुआ एक भी शब्द जो है वो निष्फल नहीं होगा। तो नहीं होगा तो मतलब है नहीं होगा।
आज हम 2000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में बात कर रहे हैं कि कितनी हसीन बात है। क्योंकि अगर वहां पर ये कहा गया था संत पतरस के टाइम पर कि अगर ये फलसफा प्रभु की ओर से नहीं है तो ये अपने आप मिट जाएगा, अगर ये पंथ प्रभु की ओर से नहीं है ये मिट जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट ये थी कि अगर ये परमेश्वर की तरफ से हुआ तो हम परमेश्वर के विरोधी ठहरेंगे। तो वहां से लेकर आज तक प्रभु यीशु मसीह जी का जो नाम है वो ऊंचा 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 होता चला जा रहा है और लोग जो है अपने जीवन को भी ऊंचाइयों में देख रहे हैं। आज जब संसार के अंदर कलेश मचा हुआ है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, जंग का माहौल है, लोग सड़कों पर हैं, लोग सरकारों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो अपने वायदों से मुकर गए, एक पॉलिटिशियन के बाद दूसरा पॉलिटिशियन, उसके बाद तीसरा पॉलिटिशियन आता है और देश को बढ़िया बनाने की बात करता है, लेकिन वो सब जो पैटर्न है वो फेल हो चुके हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी इकलौते ऐसे संसार के अंदर है जिन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया है। उन्होंने कहा है कि हे बोझ से दबे कुचले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उन्होंने आराम दिया है। उसने कहा, उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल के उस वचन पर भी प्रबल तरीके से कहा कि कहे कमजोर मैं बलवान, कहे गरीब मैं धनवान। आज व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जी पर भरोसा रखकर जहां उनको समाज में बिल्कुल थोड़ा सा करके देखा जाता है, छोटा करके देखा जाता है, प्रभु जी कहते हैं कि मत घबरा, क्योंकि मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ और तेरी बातों का जवाब दे सकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन जो प्रभु यीशु मसीह जी की उस अथाह कुर्बानी को याद करके और उनके जी उठने को याद करके अपने जीवन को व्यतीत करेगा, सच में पुनरुत्थान की सामर्थ्य उसके जीवन में कार्य करेगी ही करेगी और वो व्यक्ति का परिवार जो है मुर्दा स्थिति से बाहर आकर जीवित स्थिति में आ जाएगा। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं कि उनके घर में श्राप है, आज बहुत सारे लोग परेशान हैं उनके घर में नशा है, आज बहुत सारे लोग परेशान हैं कि उनको लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके जीवन के अंदर जो मृत्यु है वो पैठ कर गई है। क्योंकि जो मृत्यु होती है वो एक प्रोसेस होती है और वो धीरे धीरे मारती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी का साफ तौर पर संदेश है कि जैसे मैं पिता के पास हूं वैसे मैं भी तुम्हें पहुंचाऊंगा। तो इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह जी आज सक्षम है कि हमारे श्राप को तोड़े, हमारी बीमारियों को तोड़े, हमारी तमाम परेशानियों से हमें आजाद कराएं। और यही मैसेज हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज प्रभु यीशु मसीह जी की पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखना चाहता है। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अद्वैत जिंदा परमेश्वर, आपकी बड़ी दया के कारण आज हम ये दिन देख पाए हैं मेरे प्रभु। हम ये कह सकते हैं कि आप जीवित हैं, क्योंकि आपने हमारे जीवन को न सिर्फ उमंग से बल्कि अपने जीवन से भरा है मेरे प्रभु। हमारी हर एक सांस आपकी ऋणी है, हमारा हर एक जो बात है वो आपकी कर्जदार है मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हमारे जीवन में दिखाया है। और मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उनके जीवन के अंदर भी अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पिता, अपने जी उठने की सामर्थ्य को प्रकट कर रहे हैं मेरे प्रभु। और उनका जीवन हर एक बात से, हर एक जो जंग वो लड़ रहे हैं, जिस बंधन में वो हैं, वहां से प्रभु यीशु मसीह जी उनको आजाद कर रहे हैं। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वक्त कि आपने हर एक व्यक्ति को श्रापों से निकालना शुरू कर दिया है, लोगों को बीमारी से छुड़ाना शुरू कर दिया है, लोगों की हर परेशानी को दूर करना शुरू कर दिया है। खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। राजा यीशुआ जी के पाक और पवित्र जलाली नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय।